जोधपुर ग्रामीण कि अब आपको कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो प्रॉपरी जोधपुर जिले में ना पढ़ के जोधपुर ग्रामीण में पढ़नी है। देखिए, सबसे पहली बात, जोधपुर जो ग्रामीण है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, जोधपुर जिले से जोधपुर जिले से अलग करके गठित जिला है। ठीक है, याद रखिएगा, पहली बात, जोधपुर जिले से अलग करके गठित जिला है। कौन सा? जोधपुर ग्रामीण। ये जो जोधपुर ग्रामीण है ये कब बना? तो याद रखिएगा, ये बना था 7 अगस्त 2023। कौन सी समिति के तहत? तो याद रखिएगा, राम लुभाया समिति के। तीन बातें हुई, जोधपुर ग्रामीण जोधपुर जिले से अलग करके गठित है, 7 अगस्त 2023 को ये जिला बना है, और कौन सी समिति के तहत है? तो याद रखिएगा, राम लुभाया समिति के तहत। अब इस जोधपुर ग्रामीण के अंदर प्रमुख रूप से स्थान आपको याद रखने हैं, जो कि आपके कुछ स्थान हिस्ट्री से, कुछ आपके कल्चर से, और कुछ है जो जियोग्राफी से संबंधित है। बस वही फैक्ट याद रखने हैं कि अब ये स्थान जोधपुर में ना पढ़ के आप कहाँ पढ़ेंगे? जोधपुर ग्रामीण। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं एक बहुत प्रसिद्ध मेले की, वो है आपके खेजड़ली मेला। आप सब जानते हैं कि ये जो खेजड़ली मेला है ये कहाँ भरता है? तो ये भरता है खेजड़ली गांव। अब आपको यही याद रखना है कि ये जो खेजड़ली गांव है, जो आप पहले जोधपुर में पढ़ा करते थे, अब आपको कहाँ पढ़ना है? याद रखिएगा, जोधपुर ग्रामीण में। ये जो खेजड़ली मेला है, याद रखिएगा, कब भरता है ये? तो याद रखिएगा, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। क्यों भरता है? तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर 1730 ईस्वी में नरसार हुआ था। नरसार हुआ जिसके अंदर टोटल 363 लोग शहीद हो गए थे। क्यों शहीद हो गए थे? खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हुए। बात आप सब जानते हैं कि मारवाड़ के एक शासक थे जिनका नाम था महाराजा अभय सिंह। महाराजा अभय सिंह ने खेजड़ली गांव में अपने मंत्री गिरधारी दास को सेना देकर भेजा था और कहा था कि उसका नाम ही देख लो, गांव का क्या है? खेजड़ली गांव, यानी खेजड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। तो कहा आप जाइए और वहां खेजड़ी वृक्ष काट के लाइए। तब कहते हैं कि यहाँ पर जो विष्णुई जाति के लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया, और ये जो विरोध है, प्रमुख महिला कौन थी? याद रखिएगा, अमृता देवी विष्णुई। इनके निर्देशन में लोग सभी पेड़ों से चिपक गए थे, लेकिन कहते हैं कि पेड़ों सहित वहां पर महिला और पुरुषों को काट दिया, और देखते ही देखते कितने लोग शहीद हुए? 363। ठीक है, घटना आप सब जानते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि खेजड़ली जो मेला है, खेजड़ली जो गांव है, अब वो कहां पर है? आपके जोधपुर ग्राम। पहली बात। अगली और विशेष बात देखिएगा, और क्या क्या है यहाँ पर। और अब आपको जोधपुर ग्रामीण में पढ़ना है, सबसे पहला स्थान लिख रहा हूं मैं। अच्छा, यहाँ प्रमुख स्थल ही लिख देता हूं। प्रमुख स्थलों में देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके सामने, वो है ओसियां। नाम तो सुना ही होगा, ओसियां। और ओसियां तो राजस्थान का भुवनेश्वर है। तो अब आपको ये याद रखना है, ये जो ओसियां स्थान है, ये अब आप कहाँ पढ़ेंगे? जोधपुर ग्रामीण। इसे बोलते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर। ओसियां जो है, याद रखिएगा, इसका जो प्राचीन नाम है ओसियां का, वो है उपकेश पटन। क्या नाम है? उपकेश पटन। ये भी विशेष है, याद रखिए। और ओसियां के अंदर प्रसिद्ध मंदिर तो आपको पता ही है, और ओसियां के जो मंदिर हैं सारे के सारे, वो याद रखिएगा,
गुज्जर प्रतिहार कालीन है, गुज्जर प्रतिहार कालीन। और यहाँ पर जो मंदिर हैं उनमें तो आप जानते ही हैं, हरिहर मंदिर है, सूर्य मंदिर है, हरिहर मंदिर है, सूर्य मंदिर है, महावीर मंदिर है। ये सब के सब जो मंदिर हैं ये प्रतिहार कालीन मंदिर है। और ओशिया में यदि प्रसिद्ध मंदिर की हम बात करेंगे तो वो है आपके कौन सा, सचियाय माता। कौन सा मंदिर है, याद रखिएगा, सच्चाई माता का मंदिर। और ये जो सच्चाई माता है आप सब जानते हैं ओश वालों की क्या है, कुल देवी, ओश वालों की कुल देवी। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा ओशिया, कि ओशिया अब आपको कहाँ पढ़ना है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है जी, बिल्कुल। हाँ वो दूसरे स्थान की हम चर्चा करते हैं। तो एक तो हो गया ओशिया, एक हो गया खेजड़ली मेला इंपॉर्टेंट, एक स्थान आपके बिलाड़ा। कौन सा, बिलाड़ा। अब बिलाड़ा जो गांव है, बिलाड़ा जो स्थान है वो अब आपके कहां पर है, जोधपुर ग्रामीण में। बिलाड़ा के अंदर आपको पता हो तो एक माता है जिसका नाम है आई माता। तो आई माता का जो मंदिर है वो अब कहां पर है, आपके बिलाड़ा में। और बिलाड़ा अब आप कहां पढ़ेंगे, जोधपुर ग्रामीण में। अच्छा, आई माता की विशेष बात याद रखिएगा, एक तो सिरवी समाज की क्या है, कुलदेवी, सिरवी समाज की कुलदेवी। और दूसरी बात, ये एकमात्र ऐसी देवी है जिसके मंदिर में ज्योत से केसर टपकती है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिलाड़ा वाली बात। ठीक है, अच्छा सही, ठीक है। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात और देखिए, तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आपके एक स्थान है शालवा कल्ला। और ये सालवा कल्ला क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि सालवा जो कल्ला है ये वीर दुर्गादास राठौड़ की जन्म स्थली है। वीर दुर्गादास राठौड़ की क्या है, जन्म स्थली। और वीर दुर्गादास राठौड़ कौन थे, तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप सब जानते हैं वीर दुर्गादास, जिन्हें मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, जिसे मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है, जिसे मारवाड़ या राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है, ये वही है। तो इनकी जो जन्मस्थली है सालवा कल्ला, अब ये आप किस जिले में पढ़ेंगे, जोधपुर ग्रामीण। एक स्थान मथानिया, मथानिया नाम सुना होगा। मथानिया दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो है मलमल के लिए और एक है मिर्च के लिए। तो ये जो मथानिया स्थान है ये भी कहां पर है, याद रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जोधपुर ग्रामीण। ठीक, एक स्थान यहां पर जोधपुर ग्रामीण में आपको और पढ़ना है और वो है बालेश्वर। अच्छा, क्या बात है ऐसी बालेश्वर की, ये बालेश्वर क्यों प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा, यहां पर देश का पहला सौर ऊर्जा से चलित फ्रिज लगाया गया। याद रखिए, सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा चलित फ्रिज, ये कहां पर है, तो याद रखिएगा बालेश्वर, मथानिया, सालवा कल्ला, बिल्लाड़ा। एक और स्थान याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वो कल्चर के हिसाब से, और वो यहां लिख रहा हूं नंबर 6 करके, वो है याद रखिएगा बोरुंदा। कौन सा है, याद रखिएगा बोरुंदा। बोरुंदा भी आपके जोधपुर ग्रामीण का भाग। बोरुंदा में क्या है, याद रखिएगा, एक संस्था है जिसका नाम है रूपायन संस्थान। नाम सुना होगा आपने, रूपायन संस्थान, जिसकी स्थापना 1960 में हुई है। और रूपायन संस्थान के जो संस्थापक थे उनका नाम है डॉक्टर कोमल कोठारी, याद रखिए। इसके संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा, डॉक्टर
कोमल कोठारी। और इसके जो सहयोगी थे वो थे आपके विजयदान देथा। और विजयदान देथा की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है बातारी फुलवारी, याद रखिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं और भी कोई बात है तो ऐड करेंगे। आज की जो हमारी चर्चा है वो है आपके किस जिले को लेकर, जोधपुर ग्रामीण। सबसे पहली बात, ये जो जिला जोधपुर ग्रामीण है ये किस जिले से अलग हुआ है, तो याद रखिएगा जोधपुर जिले से। ठीक है, दूसरी बात, इसका गठन कब हुआ है, तो याद रखिएगा 7 अगस्त 2023 को। तीसरी बात, कौन सी समिति के तहत इसका गठन हुआ है, तो याद रखिएगा राम लुभाया समिति के तहत। ठीक है, अगली बात, अब आप कौन से स्थान जोधपुर ग्रामीण में पढ़ेंगे, तो पहला स्थान है खेजड़ली मेला। यानी कि खेजड़ली मेला जो कि खेजड़ली गांव के अंदर आयोजित होता है, कब, भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिस दिन तेजा दशम भी आती है और बाबारी दशम भी आती है। बाबारी दशम मतलब रामदेव जी। ठीक है, और बाकी ये सारी चीजें आप जानते हैं यहाँ से। इसके अलावा अब जो ओशिया स्थान है वो आप पहले जोधपुर के अंदर पढ़ते थे, अब आपको पढ़ना है जोधपुर ग्रामीण। ओशिया अपने आप में इंपॉर्टेंस है, ओशिया की जितनी बातें होती है वो सारी मस्त है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राजस्थान का भुवनेश्वर हुआ, इसका प्राचीन नाम उपकेश पट्टन हुआ। यहाँ पर जो मंदिर है सारे के सारे ओशिया में वो क्या है, प्रतिहार कालीन है। जैसे हरिहर मंदिर है, सूर्य मंदिर है, महावीर जैन मंदिर है। यहाँ पर सच्चाई माता का मंदिर भी है जो कि आपके ओशवाड़ों की क्या है, कुलदेवी। इसके अलावा बिलाड़ा, बिलाड़ा की एक देवी है कौन सी, आई माता, जो कि शिरवी समाज की क्या है, कुलदेवी, याद रखिए। ठीक है, अगली बात यदि हम करें तो वह है सालवा कल्ला, वीर दुर्गादास राठौड़ की क्या है, जन्मस्थली। ये भी इंपॉर्टेंट। मथानिया जो स्थान है आपके मलवल वे लाल मिर्च के लिए, मिर्च भी कौन सी प्रसिद्ध है। बालेसर की यदि आप बात करेंगे तो आप याद रखिएगा सौर ऊर्जा चलित फ्रिज पूरे देश में कहीं चलाया गया तो सबसे पहले बालेसर, और ये बालेसर कहाँ है, जोधपुर ग्रामीण। अगली बात जो है वो है आपके बोरुंदा की, और बोरुंदा के अंदर कौन सा संस्थान है, याद रखिएगा रूपायन संस्थान। कब स्थापित है, 1960 में, और यहाँ के संस्थापक कौन हैं, तो याद रखिएगा वो है आपके डॉक्टर कोमल कोठारी। और डॉक्टर कोमल कोठारी के जो सहयोगी थे वो थे आपके विजयदान देथा, जिनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है बातारी फुलवारी। ठीक है, ये सारी बातें इतनी। अब एक क्वेश्चन तो आपके लिए बनता है, एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक राजस्थान में सफेद सीमेंट के लिए स्थान प्रसिद्ध है, सफेद सीमेंट। वैसे एक तो नागौर में है घोटन जेके व्हाइट सीमेंट, एक मिलते हैं बिड़ला व्हाइट सीमेंट जो कि सफेद सीमेंट प्रसिद्ध है खारिया खंगार की। आप ये बता दीजिए कि ये जो सफेद सीमेंट का कारखाना है बिड़ला व्हाइट का खारिया खंगार, ये कौन से जिले में है, ये जोधपुर में है या जोधपुर ग्रामीण में है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है, और ये सारी बातें हो गई आपके लिए किसकी, जोधपुर ग्रामीण की। स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा आपके। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई किससे, जोधपुर ग्रामीण से रिलेटेड, जहां पर एक क्वेश्चन आपको बताना है कि ये जो बिड़ला व्हाइट सीमेंट का एक कारखाना है खारिया खंगार, ये जोधपुर में है या जोधपुर ग्रामीण में है, ये इतना सा आप बता दें। ठीक है, बाकी ये संपूर्ण चर्चा हुई आपके किसको लेकर, जोधपुर ग्रामीण। एक एक बात, ओशिया, बिलाड़ा, सालवा कल्ला, मथानिया, बालेसर, बोरुंदा और खेजड़ली, और एक ये आप बता दीजिए। ठीक है, चलिए कंप्लीट। तो ये आपके कंप्लीट बात हो गई किसकी, जोधपुर ग्रामीण की। चलिए, तो फिलहाल आज का सेशन हम यहीं रोकेंगे, कल फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे बड़ी शानदार। तब तक के लिए धन्यवाद।